नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे दुर्लभ वक्तव्य में जहां आप स्वास्थ्य से सफलता की ओर कैसे जा सकते हैं उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपका जो स्वास्थ्य है ना, वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, इफ यू लूज वेल्थ यू लूज नथिंग, बट इफ यू लूज हेल्थ यू लूज एवरीथिंग। कुछ लोग इस तरीके से भी इसका बखान करते हैं कि सारी जिंदगी मैंने अपनी हेल्थ को कुर्बान किया वेल्थ को पाने के लिए, और अब जब मैं बीमार हुआ हूं तो मुझे उसी वेल्थ को कुर्बान करना पड़ रहा है वापस हेल्थ को पाने के लिए। और दोस्तों, जब मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बार बार ये वक्तव्य आ रहे थे, मोदी जी ने 9 साल में ये किया वो किया, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरे मन में भी विचार आए, क्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेके भी मोदी जी ने पिछले कुछ 9 साल में कुछ क्रांतिकारी किया है क्या? तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया, थोड़ी किताबें पढ़ी, थोड़े अखबारों के पन्ने पलटे, थोड़ा गूगल सर्च किया, तो मालूम चला मोदी जी ने तो पिछले 9 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी है। नहीं दोस्तों, मैं कोई मोदी भक्त होने के नाते ये नहीं कह रहा, मैं सच में आपको ये प्रूव कर दूंगा कि पिछले 70 सालों में लगभग ठीक ठाक सा काम चल रहा था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो पेस नहीं थी, सही समय पे सही चीजें यूं उपलब्ध कराई नहीं गई थी कि जिसको मैं क्रांति का स्वरूप कह सकूं, जिसकी वजह से हमारे देश के गरीब और कई बार मध्यम वर्ग के लोग भी उन सब सुविधाओं से, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे जो मिलना उनका मूल भांति अधिकार है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने किया पता कि भाई क्या क्रांति लाए हैं मोदी जी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पिछले 9 साल में, जो 70 साल में नहीं आ सकी, वो 9 साल में क्या क्रांति लेके आए मोदी जी। तो मालूम चला कि मोदी जी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नींव पे नेक इरादों से वादे पूरे करने की राह पे जो चल पड़े, तो उनके चलते एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हाईएस्ट फैकल्टी है मेडिकल साइंस में, मेडिकल फ्रेटर्निटी की, जो पिछले कुछ सालों में 70 सालों में मात्र 7 थी देश भर में, अब 9 साल के कार्यकाल के बाद ये 7 से बढ़कर 22 एम्स हो चुके हैं। तो मुझे लगा, वाह मोदी जी, कमाल कर दिया आपने। तो मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चे मेडिसिन पढ़ेंगे तो ही तो हमारे जैसे डॉक्टर बन पाएंगे ना। मेडिकल कॉलेजेस जहां पे 641 थे 70 साल में, वहां पिछले 9 साल में ही 225 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज होना अलग बात है, मेडिकल सीट्स भी कुछ बढ़ाई क्या? तो उसके बारे में पता किया तो मालूम चला पिछले 70 साल में जो मेडिकल सीट्स थी, यानी एक साल में जितने बच्चे डॉक्टर बन के पास होके निकलते थे, वो थे 82,466। लेकिन 9 साल में इस फिगर को 82,000 से बढ़ाकर 1,52,000 तक कर दिया गया। 1.5 लाख से ऊपर बच्चा अब हर साल इन कॉलेजेस में पढ़ के डॉक्टर बन के निखरता है और अपने देश की सुविधाओं को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कराते हुए एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। दोस्तों, ये जो मजबूत सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मोदी जी ने पिछले 9 साल में तैयार कर दिया ना, ये भविष्य के संकट से जूझने में हमारी बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत फार्मेसी से सस्ती दवाइयां ली हैं इस दौरान। 3 करोड़। आप सोच के देखिएगा, मूलभूत सुविधाएं अगर कोई दे तो वो कह सकता है ना
कि राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के कदम बढ़ाने वाले वो पुरुष हैं श्रीमान मोदी जी। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अगर कुछ और डिटेल हम जानें तो हमारे लिए सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इस स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा है सालाना प्रत्येक नागरिक को। और आपको अगर जानना हो तो और बता दूं आपको कि गरीब परिवारों के जन्मे मोदी जी ने गरीबों के दर्द को समझा और इलाज के अभाव में अगर कोई गरीब इस दुनिया से चला गया तो इससे बड़ा पाप किसी शासक के लिए हो नहीं सकता। इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए जब ये आयुष्मान भारत योजना लॉन्च करी तो इसके अंतर्गत 23.25 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य बीमा कार्ड अब तक बन चुके हैं। और मालूम ये जो मैं 5 लाख वाली सुविधा की बात कर रहा था सालाना, अब तक लगभग 5 करोड़ लोग इसका फायदा भी उठा चुके हैं। और टोटल अगर लोगों की बात करूं जो आयुष्मान भारत में अब तक एनरोल हो चुके हैं तो वो है 50 करोड़ से भी अधिक लोग। शायद ये संख्या इससे भी कहीं ज्यादा होती, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने मोदी जी की इस स्कीम को अपने राज्य में इंप्लीमेंट होने ही नहीं दिया। इसमें से एक दुर्भाग्यशाली राज्य या यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है। दिल्ली में ये स्कीम इंप्लीमेंटेड नहीं है। दिल्ली के मध्यम और न्यूनतम वर्ग के लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वंचित हैं इस स्कीम से। जाने क्यों, लेकिन मोदी के द्वेष में गरीबों की भलाई थोड़ा हल्का पड़ गई, ऐसा लगता है यहां के शासकों के विचारधारा के अनुसार। लेकिन एनी हाउ भारत में दोस्त अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये इतना बड़ा नंबर है जिसको चलते हुए ये कहना पड़ेगा कि मोदी जी का ध्येय सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सच में वो ये सिर्फ कहते नहीं है, ये करके भी दिखाते हैं। दोस्तों, जो वैश्विक महामारी कोविड ने विश्व भर को हिला दिया, उस समय बड़ी सारी अटकलें लगाई गई कि भारत एक ऐसा देश है जहां की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भारत में हेल्थ की है ही नहीं। ऐसे में देखिएगा सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इससे मृत्यु दर बढ़ेगा पूरे विश्व में तो भारत में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले भारत ने वो दिन देखे हैं जहां पे 20-20 साल तक, 30-30 साल तक भारत में वैक्सीन आती नहीं थी। फिर चाहे वो पोलियो हो, टेटनस हो, बीसीजी हो, इन टीकों को भारत आने में कई बार तो 50-50 साल लग गए। और टीकाकरण तो किस स्पीड से चला वो आपने और मैंने सबने देखा। वैक्सीन की उपलब्धि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कैसे होगा? और ऊपर से कुछ ऐसे समझदार मूर्ख हमारे देश में जिन्होंने वैक्सीन के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन इन सब चीजों से लड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा विश्व का टीकाकरण अभियान अगर कहीं हुआ तो वो हुआ भारत में। 220 करोड़ वैक्सीन फ्री में लगाना, वो भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर, अगर ये हो पाया कहीं संभव तो भारत में। अगर अपने ही देश में 2 वैक्सीन क्रिएट की जा सकी तो ये हो पाया भारत में। 160 देशों से ज्यादा को अगर वैक्सीन पहुंचाने का काम किसी ने किया वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत तो वो किया भारत ने। अगर जिस देश में पीपीई किट क्या होती है किसी को मालूम नहीं था, कभी बनी नहीं थी, बनाने के कोई साधन नहीं थे, वहीं पे एक दिन में 20 लाख किट का उत्पादन शुरू हो गया। ये कहां हुआ? भारत में। और दोस्तों, ये सब अगर हो पाया तो मोदी जी की दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति और सबसे बड़ी बात पाई पाई से गरीब की भलाई जैसे ध्येय से ही ये सब संभव हो पाया।
और अगर आपको जानकारी ना हो तो ये भी बता दूं, वो पीएम केयर फंड जिसके ऊपर बहुत बार बहुत लोगों ने बहुत किस्म के सवाल या निशान उठाए, वो पीएम केयर फंड के माध्यम से 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स को देश भर के अस्पतालों में बांट दिया गया और ये सभी वेंटिलेटर्स मेड इन इंडिया थे। अगर आपको अभी भी और जानना है तो मैं बताऊंगा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत, शायद हम में से बहुत लोगों ने ऐसे मिशंस के नाम ही नहीं सुने क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या हुआ पिछले 9 साल में। लेकिन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 5.65 तकरीबन 5.5 करोड़ से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण किया गया ताकि उनकी स्वास्थ्य का ध्यान ठीक से रखा जा सके। कई जगह पे जहां वैक्सीन पहुंचाना दुर्लभ था, ऐसे स्थानों पे भी ड्रोन के माध्यम से भी वैक्सीन पहुंचाई गई। दोस्तों, ये सब चीजें अगर हो पाई तो सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि पहले भी ये संसाधन थे, पहले भी यही देश था, पहले भी कुछ ऐसी करामात हो सकती थी, लेकिन पहले ना नीति थी ना नियत थी। इसके चलते ही भारत की स्थिति जो थी विश्व पटल पे ऐसी धूमिल थी। लेकिन पिछले 9 साल में इसको बदल दिया। जन जन तक दवाई पहुंचे, सस्ते में पहुंचे, कोई दवाई के अभाव में गरीब आम आदमी रह ना जाए, भारत का नागरिक। इसके लिए जन औषधि केंद्र खोल दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 9300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज देश भर में सक्रियता से काम कर रहे हैं। इन जन औषधि केंद्र में कोई भी दवाई आपको मिल जाएगी जो नॉर्मल केमिस्ट पे मिलती है, लेकिन फर्क होगा यहां पे उसकी कीमत 50 से 80% कम होगी। यानी 10 रुपए वाली दवाई आपको 7-8 रुपए में सस्ती मिलेगी। यानी 10 रुपए की दवाई मात्र 2-3 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगी इन जन औषधि केंद्र में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं बताऊं आपको, जो नॉर्मली हार्ट में स्टंट डालने को हम डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कभी कभी, वो 1 लाख से कम का स्टंट नहीं आया करता था, लेकिन आज इन जन औषधि केंद्र के माध्यम से वो स्टंट आपको मात्र 8,000 रुपए में उपलब्ध है। मुझे मालूम है कुछ लोगों की जेब पे आघात तो हुआ है, कुछ लोगों की कमाई में कटौती तो आई है, लेकिन इससे जन जन की भलाई हो, ये दृढ़ निश्चय मोदी जी का जो है ये रंग लेके जरूर आ रहा है। लाल किले की प्राचीर से कभी किसी ने सोचा ना था कि मोदी जी या कोई भी और अन्य प्रधानमंत्री सैनिटरी पैड जैसी चीज का भी नाम ले सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो बात करना ही एक तरह से बिल्कुल अवांछित और अछूता सा था। लेकिन मात्र 1 रुपए के अंदर बीमारी से लड़ाई का सपना मोदी जी ने देखते हुए पाई पाई से जनता की भलाई का लक्ष्य रखा। इसलिए सैनिटरी पैड्स को मात्र 1 रुपए में जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध करा दिया गया। सोच के देखिएगा, ये कुछ ऐसी मैंने आपसे छोटी छोटी बातें बताई, ऐसी बहुत सारी और चीजें मैं लेके आपके बीच में अलग अलग तरीके से आता रहता भी हूं, आता रहूंगा भी। लेकिन फिलहाल तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी यानी डॉक्टर आशीष की यही विनती है कि मोदी जी ने पिछले 9 साल में जो बेमिसाल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके जो अतुलनीय काम किए हैं, जन जन की भलाई के काम किए हैं, और स्वस्थ होने से ही सफलता की कुंजी कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, हर घर तक पहुंचाइए। इसी प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।